हेलो फ्रेंड्स, आज हम ट्रिक से चिकित्सा के चतुष्पाद याद करने वाले हैं और ट्रिक से ही हम श्लोक भी याद कर लेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि चिकित्सा क्या होती है। तो इसमें ये श्लोक याद करना है। चतुरा नाम भीषक आदि नाम शस्ता नाम धातु वैकृते प्रवृत्ति धातुर साम्यर्थ चिकित्से अभिधीयते। ये आचार्य चरक का है सूत्र स्थान में। तो इसका मतलब है कि जो चार पाद बताए गए हैं भीषक द्रव्य उपधाता रोगी, वह क्या करते हैं, जो धातु विकृत हुई है उनको समावस्था में लाते हैं, इसे ही हम चिकित्सा कहते हैं। तो अब देख लेते हैं कि चतुष्पाद कौन कौन से हैं। तो चतुष्पाद मतलब हो गया कि हमारे चार जो पाद बताए गए हैं वो कौन कौन से हैं। तो हमारे वो चार हैं भीषक द्रव्य, भीषक द्रव्याणु उपस्थाता और रोगी। ये है हमारे पाद चतुष्टयम। तो ये हो गए हमारे चार भीषक द्रव्य उपस्थाता और रोगी। ये चार हो गए और इन्हीं के अंदर हम इनके गुण याद करेंगे, वो भी चार होते हैं। तो पहले देख लेते हैं भीषक। भीषक में जो ट्रिक है वो है SBDS। ये इसमें ट्रिक है। तो S से हो गया हमारा श्रुत पर्ययदात्व, B से हो गया बहु दृष्ट कर्मत्व, D से हो गया दाक्ष्य और S से हो गया सोच। मतलब एक फिजिशियन में ये चार गुण होने चाहिए। तो श्रुत पर्ययदात्व मतलब होता है कि उसको शास्त्र का अच्छी प्रकार से ज्ञान होना चाहिए। फिर बहुदृष्ट कर्मत्व मतलब होता है कि अनेक बार उसने रोगी को देखा हो, औषध निर्माण कैसे होती है ये उसे पता होना चाहिए और औषध का प्रयोग करना उसे आना चाहिए। फिर है दाक्ष्य। दाक्ष्य मतलब होता है कि समय के अनुसार उसे योजना बनाने आनी चाहिए कि अब इसमें कौन सा ट्रीटमेंट करना है। फिर है सोच, मतलब शरीर और मन से वह पवित्र होना चाहिए, सभी को एक समान भाव से रखना चाहिए। तो इसी को अब हम श्लोक फॉर्म में लिखते हैं। तो पहले हो गया हमारा श्रुत पर्ययदात्व। तो लिखेंगे श्रुते पर्ययदात्व। फिर है बहुदृष्ट कर्मत्व। तो हो गया बहुसो दृष्ट कर्मता। फिर आ गया दाक्ष्य। तो लिखेंगे दाक्ष्यम। फिर है सोच। तो आगे सोच इति ज्ञेयम वैद्य गुण चतुष्टयम। मतलब कि ये जो चार गुण बताए हैं इनका ज्ञान वैद्य को होना चाहिए। तो ये हो गया श्लोक। तो ट्रिक थी हमारी SBDS। S से हो गया श्रुत पर्ययदात्व, B से हो गया बहुदृष्ट कर्मत्व, D से हो गया दाक्ष्य और S से हो गया सोच। और यही हमारा श्लोक फॉर्म में हो गया। बस लास्ट में ये लिखना है कि ज्ञेयम मतलब कि वैद्य को इसका ज्ञान होना चाहिए। और गुण कितने हैं हमारे? चार। तो ज्ञेयम वैद्य गुण चतुष्टयम। सेकंड जो है हमारा द्रव्य है। तो इसमें जो ट्रिक है वो है व्यास। तो बा से हो गया बहुता, या से हो गया योग्यतव,
आ से हो गया अनेकविध कल्पना, और सा से हो गया संपत्त। तो ये 4 गुण है, ये एक ड्रग में होनी चाहिए। तो बहुता मतलब होता है कि अबंडेंस, मतलब सभी जगह पाई जानी चाहिए इजीली। फिर है योग्यतव, मतलब कि यह व्याधियों का नाश कर सके। अनेक विधि कल्पना मतलब होता है कि अनेक कल्पनाएं बनाई जा सके, जैसे हो गया स्वरस, कल्क, चूर्ण, वटी। फिर है संपत्त, मतलब कि वह सड़ी गली नहीं होनी चाहिए और रस गुण वीर्य विपाक से पूर्ण रूप से होनी चाहिए। तो ये हो गए 4 गुण। अब इसके श्लोक देखते हैं। तो पहला है हमारा बहुता, तो देखेंगे श्लोक में बहुता, तत्र, फिर है योग्यतव, योग्य तत्व, फिर है अनेक विध कल्पना, ये अनेक विध कल्पना, फिर है संपत्त, लिखेंगे संपत्त, च इति चतुष्कोयम द्रव्यणाम गुण उच्यते। तो ये 4 गुण हो गए हमारे द्रव्य के, बहुता, योग्यता, अनेक विध कल्पना और संपत्त। और ये 4 गुण जो हैं वह किसके हैं? द्रव्य के। तो लिखेंगे चतुष्कोयम द्रव्यणाम गुण उच्यते। तो ये हो गया हमारा द्रव्य। अब थर्ड है उपस्थाता। उपस्थाता हो गया नर्सिंग स्टाफ। तो इसमें जो ट्रिक है वो है UBDS। तो हमने बीशक में भी ट्रिक पढ़ी थी SBDS करके। तो दोनों में जो DS है वो सेम है। पेपर में भी आपको पूछा जाता है MD में कि दोनों में सेम गुण कौन से हैं, तो यही है D और S, दाक्ष्य और सोच। तो देखते हैं U से क्या है। U से है हमारा उपचारिज्ञता, ज्ञाई। फिर है B से है हमारा वृत्त, अनुराग। D से हो गया हमारा दाक्ष्य, और S से हो गया हमारा सोच। तो ये 4 गुण हो गए। अब देखते हैं कि उपचारिज्ञता क्या होता है। तो इसका मतलब होता है कि वह रोगी की सेवा कर सके। फिर है भृत अनुराग, मतलब कि रोगी के प्रति उसका प्रेम भाव होना चाहिए। दाक्ष्य होगा कि समय के अनुसार योजना बना सके वह। और सोच होता है पवित्र, शरीर और मन से दोनों से वह पवित्र होना चाहिए। अब इसे हम श्लोक फॉर्म में लिखते हैं। तो पहला है हमारा उपचारिज्ञता। फिर है दाक्ष्य, इसमें पहले D लिखेंगे, D से लिखेंगे दाक्ष्य। फिर है भृत अनुराग, तो लिखेंगे अनुरागश्च भृतरी। अनुरागश्च भृतरी। फिर है सोच, सोच चैति चतुष्कोयम गुणा परिचरे जने। तो उपस्थाता को परिचारक भी कहते हैं। तो ये 4 गुण हो गए हमारे। उपचारिज्ञता, दाक्ष्य, अनुरागश्च भृतरी, सोचम चा इति चतुष्कोयम गुण परिचरे जने। मतलब ये 4 गुण जो है वो परिचारक या उपस्थाता के हैं। अब फोर्थ है हमारा रोगी। इसकी ट्रिक है स्नैग। S से हो गया स्मृति, N से हो गया निर्देश कारित्व, A से हो गया अभिरुत्व,
और जी से हो गया ज्ञापकत्व। तो ये 4 गुण रोगी के होते हैं। तो स्मृति मतलब होता है कि स्मरण शक्ति, मतलब जिन कारणों से उसे रोग हुए हैं वह उसे याद होने चाहिए। फिर है निर्देशकारित्व, मतलब जो वैद्य उसे निर्देश देगा उसका वह पालन करे। थर्ड है अभिरुत्व, मतलब निर्भय, वह व्याधि को देखकर डरे ना। फोर्थ है ज्ञापकत्व, मतलब कि जो भी उसे वेदना हो रही है वह उसे अच्छी प्रकार बता सके। तो ये है जो गुण है वह रोगी के हो गए। अब श्लोक देख लेते हैं। तो पहला जो गुण है वह है स्मृति, तो श्लोक में लिखेंगे स्मृति। फिर सेकंड गुण है निर्देश, तो लिखेंगे निर्देशकारित्व। निर्देशकारित्व। थर्ड है अभिरुत्व, तो लिखेंगे अभिरुत्व। तथापि। अच्छा, फोर्थ गुण है वो है ज्ञापकत्व, लिखेंगे ज्ञापकत्व। च रोगाणाम आतुरस्य गुण स्मृता। ये गुण हो गए हमारे रोगी के, स्मृति, निर्देशकारित्व, अभिरुत्व, ज्ञापकत्व। ये जो गुण हैं वो किसके हो गए? रोगी के। तो इसमें हमने पढ़ा कि चिकित्सा के 4 पाद हैं, भीषक, द्रव्य, उपस्थाता और रोगी, और इन्हीं के 4 गुण हमने पढ़े। तो ट्रिक थी भीषक की SBDS और उपस्थाता की थी UBDS, दोनों में DS और DS सेम है। फिर है द्रव्य, द्रव्य की जो ट्रिक है वो थी ब्यास, और रोगी से थी हमारी ट्रिक स्नैग, और इसी से हमने श्लोक भी याद कर लिए। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।